नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर से थकान के कारण, लक्षण और उसे दूर कैसे किया जाए। इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि थकान क्या है। थकान जो है वह एक शारीरिक स्थिति है जो प्रत्येक प्रकार के कार्य के बाद स्वाभाविक रूप से आती है। अधिक कार्य करने से व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता तथा शक्ति कम हो जाती है। के बाद भी अगर काम किया जाए तो उसमें त्रुटि नजर आने लगता है। थकान एक शिथिलता की भावना उत्पन्न करती है जिसमें कार्य करने की इच्छा मर जाती है। प्रायः शरीर में जो है बेचैनी तथा टूटन सी अनुभव होती है। इसी को जो है थकान कहते हैं। थकान के कारण को देखें तो शारीरिक अयोग्यता जैसे कि गठिया, अपौष्टिक भोजन, विशेष ज्ञान तंतुओं में दोष आदि जो है इसके कारण है। मांसपेशियों में उचित उपयोग के अभाव या पौष्टिक भोजन के अभाव या दोनों के कारण जो है मांसपेशियों की कमजोरी होती है। खून में अनुपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन की मिश्रित होना, स्नायु केंद्रों को उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, यानी कि ऑक्सीजन की शरीर में जब कमी होती है तो भी थकान होता है। खेलने या चलने की थकान के बाद एकदम जो है मानसिक कार्य करना, परीक्षा में असफल हो जाने का भय, अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी थकान का कारण है। मानसिक व्यग्रता भी, इससे भी किसी प्रकार का जो है पूर्ण निद्रा की कमी, अगर आप पूरी निद्रा नहीं लेते हैं तो भी थकान होता है। अधिक व्यस्तता, देर तक जगना, अत्यधिक मनोरंजन, शोरगुल पर्यावरण आदि जो है थकान के कारण है। कक्षों में प्रकाश और वायु की कमी, अनुपयुक्त डेस्क तथा उठने बैठने की दोषपूर्ण स्थिति, भोजन करने के बाद जो है तुरंत ही पढ़ने का कार्य करने से भी थकान होती है। विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम जिसमें बच्चों को थकान पैदा करने वाले कार्यों को जो है शामिल किया जाता है, ये भी जो है थकान के कारण है। थकान होने पर जो है बार बार जम्हाई आती है, कार्य करने की अनिच्छा होती है, शरीर में टूटन होता है, सुस्ती एवं ढीलापन रहता है, कार्य करने की गति घट जाती है, चेहरे की रौनक में कमी आ जाती है, आंखों में सुस्ती और निर्जीवता टपकता है, कार्य में त्रुटियां होने लगेंगी, बार बार आसन बदलना पड़ता है, नींद की झपकियां आती है, चित्त की एकाग्रता समाप्त हो जाती है, कंधे लटक जाते हैं, पिंडलियां झुक जाती है और पैर भीतर की ओर मुड़ जाता है, शिथिलता का अनुभव होता है। थकान को दूर कैसे किया जाए? तो थकान दूर करने के लिए जो कोई भी काम है वो लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो उससे थकान होता है। प्रकाश एवं वायु की उपयुक्त सुविधा होने से जो है थकान देर से आती है। दो कठिन विषय लगातार न पढ़े जाए। उपयुक्त आसन रखने के लिए उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टेबल और आपके पास कुर्सी होना चाहिए। इससे जो है थकान इसमें आपको जल्दी नहीं होगा, बशर्ते कि आप बेड पे अगर पढ़ रहे हैं। समय चक्र की अवधि छात्रों को आयु तथा मानसिक स्तर के अनुकूलन भी थकान दूर करता है। विद्यालय समय तालिका में 2 अवकाशों की व्यवस्था की जाए। विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम अधिक लंबा न रखा जाए। विद्यालय तथा घर दोनों के वातावरण में उन परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाए जो कि छात्रों में थकान पैदा करने में सहायक होती है। घर पर बच्चों को विश्राम प्रदान करने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। घर में उनके लिए अच्छी नींद प्राप्त करने के उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि नींद से जो है शरीर के समस्त अंग विश्राम प्राप्त करते हैं और शरीर जो है तरोताज़ा हो जाता है। तो थकान दूर करने में जो है नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था थकान संबंधित प्रश्नों का उत्तर।